नमस्कार। लोग व्यवहार में लोग ज्ञान देते हैं कि ब्राह्मण, संत और विद्वान इनको हमेशा सत्ता का अनुकरण करना चाहिए और सत्ता का अनुकरण करने से हमेशा आप यश की प्राप्ति करेंगे, लाभ की प्राप्ति करेंगे, आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ और सुसंपन्न होंगे। किसी भी प्रकार के भौतिक सुख संसाधनों की आपके यहाँ कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसा इतिहास में उदाहरण भी मिलता है कि ब्राह्मणों, संतों और विद्वानों ने हमेशा सत्ता का अनुसरण किया और लाभ उठाया। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जैसे कि आचार्य चाणक्य, एक अकेले आचार्य चाणक्य ने अपने समय में घनानंद की जो सत्ता थी, यानी जो नंद वंश का क्रूर साम्राज्य था, उसकी जड़ें हिला दी और वहां पर एक नव युवक चंद्रगुप्त, जो कि एक चरवाहा था, उसको का और मगध के साथ साथ पूरे विश्व का सम्राट बनाया। तो दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज कुछ इन्हीं विषयों को लेकर के जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं उनको, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए जो हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री श्री 1008 श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज और उनके निशाने पर, तो किसी भी शंकराचार्य के निशाने पर हमेशा अधर्म होता है, लेकिन आज जो कथित सनातनी, मैं जानबूझ करके कथित शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तो जो कथित सनातनी है और जिनका जन्म 2014 के बाद हुआ है, उन कथित सनातनियों के हाशिए पर हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, तो इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य कोई पार्टी हो, अथवा भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में इस समय आसीन है, उस पार्टी के आप सदस्य हो, अथवा उस किसी भी राजनीतिक पार्टी से आप सद्भावना रखते हो, तो कृपया करके आप अभी से हमारे वीडियो से दूर हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कड़वी बातें आपको अच्छी ना लगें। लेकिन जैसा कि हमने अभी वीडियो के प्रारंभ करते ही आपको बताया कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनमें से नहीं हूं कि जो चाटुकारिता करके यश, वैभव, समृद्धि को पाना चाहते हो। जो शास्त्र सम्मत बात है, जो धर्म सम्मत बात है, उसको कहने के लिए किसी सहयोग की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए हमारे शास्त्र ही पर्याप्त है। हमारा शास्त्र ही हमको आज्ञा देता है कि निर्भय होकर के जो गलत है उसका विरोध करो। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले कि हमने उन लोगों के लिए जो आज हमारे शंकराचार्यों के प्रति, हमारे धर्माचार्यों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए हमने कथित सनातनी शब्द क्यों प्रयोग किया। आइए मान लेते हैं हम भी कि आप बहुत बड़े धार्मिक हो गए हैं 2014 के बाद से। धर्म के 10 लक्षण मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता में और भी अन्य शास्त्रों में बताए गए हैं। कौन से वो 10 लक्षण हैं? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यदि आप अभी तक हमारे वीडियो से हटे नहीं और सुन रहे हैं, तो धर्म के 10 लक्षणों को पहले समझिए और आत्म मूल्यांकन कीजिए कि इनमें से कितने लक्षण आपके अंदर विद्यमान हैं, कि आप हमारे धर्माचार्यों पर, हमारे शंकराचार्यों पर उंगली उठाने के योग्य हैं अथवा नहीं। आप 10 धर्म के 10 लक्षणों में से एक का भी कितने प्रतिशत पालन करते हैं, तब आप इस योग्य हैं कि आप किसी पर उंगली उठा सकें। तो धृति माने धैर्य, क्षमा, दमो माने आत्मनियंत्रण,
धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनमें पहला बताया गया है धैर्य। आप में कितना धैर्य है? तो आपके धैर्य की परिभाषा इतनी है कि हमारे शंकराचार्य जी ने धर्म सम्मत कोई बात कही और सोशल मीडिया के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से आप एकदम उनके ऊपर टूट पड़े। बहुत पहले तो जैसे ही वो शंकराचार्य बने एकदम प्रश्न उठा कि वो ब्राह्मण नहीं है। प्रतापगढ़ जनपद का मानपट्टी गांव, और आज भी उनका परिवार वहां है। उनके पिताजी का तो स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनके बड़े भाई आदि आज भी जीवित हैं। सरयू पाणिय ब्राह्मण से संबंध रखते हैं। बचपन का उनका नाम उमाशंकर पांडे है। मैं यहाँ पर उनका इतिहास बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन प्रसंगवश यदि आएगा तो वो भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर हमारे शंकराचार्य जी ने कोई छोटी सी भी बात कही जो धर्म के विपरीत है और उनको दिखाई दे रहा है, तो आप जैसे नहीं कि शेर के गर्जने पर कुत्तों और सियारों के झुंड, कुत्ते भौंकने लगते हैं, सियार हुआ हुआ करने लगते हैं, तो उसी प्रकार से आप आईटी सेल के जो कटिंग है उसके माध्यम से उनका आश्रय लेकर के एकदम सोशल मीडिया पर हावी हो जाते हैं। तो आप में कितना धैर्य है ये तो आप खुद मूल्य। वैदिक परंपरा, गुरुकुल की परंपरा के ब्राह्मण आपके लिए अथवा अपशब्द का प्रयोग करने वालों के लिए भी बदले में किसी भी प्रकार का अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। हम शास्त्र सम्मत भाष्य, शास्त्र सम्मत तर्क से आपकी बात का उत्तर देना तो चाहते हैं, लेकिन सच पूछिए, जब आप इतना विरोध, इतनी घृणित मानसिकता हमारे शंकराचार्यों के प्रति मन में पाले हुए हैं, तो उन समाधानों की भी आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं। तो धैर्य का कितना लक्षण आपके अंदर है ये आजकल सोशल मीडिया पर आपके अंदर सामने दिखाई दे रहा है। फिर क्षमा, जब आप किसी भी धर्माचार्य के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो कितनी क्षमा का गुण, क्षमा करने का कितना गुण आप में है ये तो खुद मूल्यांकन कीजिए। तीसरा लक्षण बताया दम, यानी आत्मनियंत्रण। तो कल्पना कीजिए कि कितने आत्मनियंत्रित हैं आप। और अस्तेयम यानी चोरी ना करना। फिर शौच माने अंदर की और बाहर की पवित्रता। जब मन में इतनी मलिनता है एक वर्ग विशेष के लेकर के, जो धर्म के मेरुदंड हैं शंकराचार्य, उनके प्रति जब आपके मन में इतनी मलिनता है तो आप अंदर और बाहर से कितने पवित्र हैं ये भी समझने की जरूरत नहीं। इंद्रिय निग्रह यानी अपनी इंद्रियों पर आपको कितना संयम है। फिर धीर यानी आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि का मूल्यांकन तो इसी से हो जाता है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के वर्तमान तक शंकराचार्य परंपरा चली आ रही है। तो आप अपनी बुद्धि विवेक से शंकराचार्यों के बारे में कितना जानते हैं। जो शंकराचार्यों के नियमों का उल्लेख करता है वो मठामनाय अनुशासन आदि शंकराचार्य भगवान द्वारा लिखा हुआ, उसका कितना आप मनन किए हैं, शास्त्रों का कितना आप अनुशीलन किए हुए हैं, तो ये आप अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय कीजिए। फिर विद्या, आपने कितनी विद्याएं पढ़ी। आप अंग्रेजी के विद्वान हो सकते हैं, इतिहास के विद्वान हो सकते हैं, भूगोल के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनंत शास्त्रम बहुलाम च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नताम च, हमारे यहाँ अनंत शास्त्र बताए गए हैं। विद्याएं 64 विद्याएं बताई गई हैं, उनमें से कितनी विद्याएं आपके पास हैं। फिर सत्य, आप कितना सत्याचरण करते हैं। और फिर है अंतिम लक्षण धर्म का, क्रोध न करना। तो ये सब जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबकी पोस्ट दिखाई पड़ती है उससे पता लग जाता है कि आप में धर्म के 10 लक्षणों में कितने लक्षण विद्यमान हैं। इसका स्वतः मूल्यांकन कीजिए। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि ब्राह्मण, संत और विद्वान हमेशा सत्ता के पक्ष में रहे, लाभ उठाया, लेकिन कुछ अपवाद हैं, सभी एक जैसे नहीं रहे। यदि सब एक जैसे हो जाते तो आज धर्म की व्यवस्था
इस तरीके से नहीं होती। भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म उस समय हुआ और ये मनगढ़ंत नहीं है। हमारे शास्त्रों में विधिवत उल्लेख है। शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के जन्म से पहले भी अनेकों शास्त्रों में शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, यानी भगवान शंकर ही साक्षात आदि शंकराचार्य के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए। आप पूछते हो कि उन्होंने क्या किया। भगवान बुद्ध के नाम पर, बुद्ध उनके जन्म के बाद जो बुद्ध का मतलब कथित बुद्धों का पाखंड बढ़ गया था, उसको समाप्त करते हुए उन्होंने पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चारों दिशाओं में सनातन की धर्म ध्वजा स्थापित की। उस धर्म ध्वजा को स्थापित करके अनेक जो रूढ़िवादी विद्वान थे, पाखंड के विद्वान थे, उनको शास्त्रार्थ में पराजित किया। इसके बाद उन्होंने 4 मठ स्थापित करके अपने 4 शिष्यों को उन पर शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। मठामनाय अनुशासन नामक ग्रंथ लिख करके व्यवस्था दी कि कौन व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर होगा। एक बार सुन लीजिए, शंकराचार्य बनना ऐसा सामान्य बात नहीं है। 8 वर्ष की अवस्था में जो ब्राह्मण माता और पिता की संतान हो, उसका 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए। उसके बाद वेद वेदांग का अध्ययन करने के लिए वो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करे। 16 वर्ष की आयु में किसी गुरु से, योग्य गुरु से ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप स्वाध्याय के द्वारा अपने ज्ञान का अर्जन करे। उसके बाद यदि सांसारिक कामनाओं से हमेशा के लिए उसे मुक्त होना है तो स्वयं का पिंडदान करके दंड संन्यास ग्रहण करे। करोड़ों ब्राह्मणों में कोई एक उस स्थान पर पहुंचता है, और जब कोई व्यक्ति किसी उच्च आसन पर पहुंच जाता है तो उनके साथ के लोग, जैसा कि लोक व्यवहार में प्रचलित है, शंकराचार्य के हजारों शिष्य होते हैं, उनमें से लगभग 10-20 ऐसे होते हैं कि जो उत्तराधिकारी के रूप में आना चाहते हैं, लेकिन उनमें से भी जो बहुत ही योग्य होता है उसको वर्तमान शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के जो गुरु थे ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, जो 2 पीठों के प्रतिष्ठित आचार्य थे, उन्होंने सब प्रकार से योग्य जान करके अभी से नहीं, अपनी मृत्यु से 15 वर्ष पूर्व ही श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी और श्री सदानंद सरस्वती को द्वारका पीठ का शंकराचार्य उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और उनके 11 सितंबर 2021 को उनके ब्रह्मलीन होने पर समाधि से पूर्व 12 सितंबर को श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी के द्वारा उनका पट्टाभिषेक किया गया। जो लिखित वसीयत थी उसके आधार पर, योग्यता के आधार पर। एक चीज और दिमाग से निकाल दीजिए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए, न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, तो माननीय सर्वोच्च कोई भी सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, हालांकि मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, हमारी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी धार्मिक मर्यादाएं हैं, इनमें किसी भी प्रकार के कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। हमारे जो शंकराचार्यों की परंपरा है वो आदि शंकराचार्य से है। मठामनाय अनुशासन के आधार पर जो व्यक्ति योग्य होगा वही व्यक्ति शंकराचार्य पीठ का उत्तराधिकारी होगा। अब सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रश्न आता है कि इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, इस पर भी थोड़ी बात करूंगा। तो चूंकि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 2 पीठों के आचार्य थे, तो ज्योतिष पीठ के लिए उनके समय से ही वासुदेवानंद सरस्वती, जो जिनको कि वर्तमान सरकार ने ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य मान भी लिया है, हालांकि सत्ता तो हमेशा कई शंकराचार्यों को
सम्मानित करती है, मान लेती है, क्योंकि सत्ता के अपने हानि लाभ हैं। मैं कोई किसी भी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। चूंकि वासुदेवानंद सरस्वती सरकारी सर्विस में थे, पेंशन भोगी थे, और उनका जो आश्रम व्यवस्था थी, यानी वो ब्रह्मचर्य के बाद जो उनका दंड संन्यास आदि था, बहुत बाद में हुआ था। तो उनके सामने ही उन्होंने कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि ज्योतिष पीठ शंकराचार्य के रूप में हमें अभिषिक्त किया जाना चाहिए। लेकिन जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के गुरुदेव थे, पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी, उन्होंने ही इन वासुदेवानंद को शंकराचार्य पीठ का ज्योतिष पीठ का उत्तराधिकारी नहीं माना था। उसका कारण ही था कि एक तो एक कुष्ठ रोगी है, और इनका जो संन्यास है वो बाद में हुआ, ये विवाहित थे। तो शंकराचार्य बनने की सबसे बड़ी शर्त यही है कि वो व्यक्ति बचपन से आजीवन ब्रह्मचारी रहा हो। तो वासुदेवानंद नंबर 1 कुष्ठ रोगी होने के कारण, और विवाह इन्होंने किया था, पत्नी को छोड़ दिया अथवा मृत्यु हो गई, इसके बारे में हमें सटीक जानकारी नहीं है। तो वासुदेवानंद उस योग्य नहीं। तो एक तो अब श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शंकराचार्य बनने पर वासुदेवानंद जी ने कोर्ट में मुकदमा किया। 12 सितंबर 2021 के बाद पुनः एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया, और श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ही गुरु भाई गोविंदानंद जी ने भी मुकदमा दायर किया, क्योंकि ये भी ब्रह्मलीन शंकराचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक थे, लेकिन इस योग्य नहीं थे कि इनको जो शंकराचार्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। तो ये खैर कोर्ट का काम है। बाद में अक्टूबर के महीने में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं उनको छोड़ करके किसी भी अन्य शंकराचार्य के जो 4 चिन्ह होते हैं, छत्र, चवर, दंड, धर्मदंड और सिंहासन, इनके प्रति रोक लगा दी। आपने देखा होगा कि जो फर्जी ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हैं वासुदेवानंद सरस्वती, कई महत्वपूर्ण स्थानों पर आपने देखा होगा कि जब आते हैं तो केवल अपना जो दंड संन्यास का प्रतीक धर्मदंड है उसी को ग्रहण करते हैं। अन्य कोई भी लक्षण, यानी सिंहासन, चवर, छत्र और ब्रह्मदंड, धर्मदंड, ये उनके पास नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि इन 4 के अतिरिक्त कोई भी शंकराचार्य के चिन्ह धारण नहीं कर सकता। तो यदि सोशल मीडिया के माध्यम से आप कितना भी चिल्लाइए कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर मुकदमा चल रहा है, फर्जी शंकराचार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोर्ट ने जो नए लोग अपने को शंकराचार्य घोषित करते हैं, या सत्ता से जुड़े लोग जिनको शंकराचार्य मानते हैं, उनके लिए है कि वो किसी भी शंकराचार्य के चिन्ह को धारण नहीं कर सकते। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो अब अन्य विषयों पर आते हैं कि धर्म के लक्षण तो हमने पहले ही बताया कि आप कथित सनातनी, हालांकि हमें अपने ही लोगों के लिए ये बात कहते हुए पीड़ा हो रही है, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया कि धर्म के 10 लक्षणों में आपके अंदर एक भी लक्षण नहीं। अब दूसरी बातें आती है कि श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इनके एकांग्रेसी हैं। हालांकि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी पर भी ये आरोप लगा था, और ये आरोप लगना कब शुरू हुआ? विशेषकर जब 5 सितंबर 2020 को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। यह वो समय था जब सन्यासियों का चातुर्मास होता है, और चातुर्मास में सन्यासी क्षेत्र की, यानी जिस स्थान पर रहते हैं उसकी ड्योढ़ी का, यानी जो डेहरी होती है, उसका उल्लंघन नहीं करते। हम फर्जी बाबाओं की बात नहीं करते, हम सन्यासियों की बात करते हैं। कोई भी सन्यासी चातुर्मास में डेहरी का उल्लंघन नहीं करता। तो आमंत्रण था या नहीं था, ये सटीक इसकी जानकारी नहीं, लेकिन शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद सरस्वती जी ने
उस मुहूर्त पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि जिस महीने में भूमि पूजन हो रहा है वो कोई भी मुहूर्त ज्योतिष की दृष्टि से नहीं है। हालांकि इस विषय पर ज्योतिष के विद्वानों ने कुछ भी खुल करके कहने से इनकार किया और कोई भी सत्ता के भय से बोलना नहीं चाहता। पहले ही मैंने बता दिया कि ब्राह्मण संत और विद्वान हमेशा चाटुकारिता करके आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। ऐसा जो करते रहे आज उन्हीं के कारण संपूर्ण समाज को, संपूर्ण जाति को गालियां मिल रही हैं। आज भी लोग पीछे कहते हैं कि इन्हीं वर्ग विशेष के कारण देश बर्बाद हुआ। सिर्फ इसका कारण यही था कि चाटुकारिता, सत्ता की इतनी चाटुकारिता मत करो कि जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को नीचा देखना पड़े। लेकिन जब आप शास्त्र का अनुशीलन करेंगे, शास्त्र सम्मत आप आचरण करेंगे, तो आपके अंदर किसी का भय नहीं होगा। उस समय सिर्फ आपको शास्त्र का भय होगा, ईश्वर का भय होगा। और वही हमारे शंकराचार्य कर रहे हैं, बिना भय के निडर होकर के जो शास्त्र सम्मत बात है उसको डंके की चोट पर कहते हैं। आप अधिक से अधिक उनको कांग्रेसी कह करके, सपाई कह करके, पाकिस्तानी कह करके, आतंकवादी कह करके गालियां दे सकते हो, लेकिन सूर्य के ऊपर कीचड़ उछालने से सूर्य गंदा नहीं हो जाता है। केवल आप अपनी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। अब इसी बीच में एक बात जो रह गई कि आदि शंकराचार्य ने ही 13 अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़ों का उद्देश्य था कि सनातन धर्म की सशस्त्र सेना। अब अखाड़ों की अपनी क्या योग्यता रह गई? जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, विदेशी चेलियों की बाहों में बाहें डालकर बैठते हैं। कुछ महामंडलेश्वरों ने, जो संड समाज के लोग हैं, माफ कीजिएगा, किन्नर शब्द देवताओं की के लिए प्रयोग होता है और समाज में जो संड के लिए हिजड़ा आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कहने में अशोभनीय लगता है, इसलिए संस्कृत भाषा का विशुद्ध शब्द संड प्रयोग कर रहा हूँ। तो जूना अखाड़ा ने उन संडों को महामंडलेश्वर की मान्यता दे दी। अभी कुंभ में एक महामंडलेश्वर विदेशी सुंदरियों के साथ हाथ में हाथ डाले घूमते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि अर्धनग्न होकर के वो सुंदरियां उनके साथ कुंभ के पवित्र जल में स्नान करने के लिए भी पहुंच गईं। तो अखाड़े अपनी कितनी मर्यादा का पालन करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि जो शास्त्र का अनुशीलन करने वाला है उसे सब देख करके दुख होता है। जब मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को एक कष्ट होता है कि सन्यास यानी सब कुछ त्याग करके आप उन सुंदरियों से नहीं दूर हो पा रहे, आप भौतिक बात से दूर नहीं हो पा रहे, तो आप कैसे संत? जहां तक बात की जाए रामभद्राचार्य जी की, किस शास्त्र के नियम के आधार पर आप सन्यासी हैं? किसी भी अंग विकारी व्यक्ति को सन्यास लेने का नियम हमारे शास्त्रों में नहीं है। आप त्याग प्रस्तुत कीजिए समाज में। ये नहीं कि आप 24 घंटे जो कुछ भी है, जो कुछ भी मुंह से निकलेगा वो सत्ता के लाभ के लिए निकलेगा। जब आप इतनी सत्ता की चाटुकारिता करेंगे तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी और निरंकुश होने पर नुकसान किसी शंकराचार्य का नहीं होगा। आप कितना भी चीखें, चिल्लाएं, गालियां दें, लेकिन किसी भी शंकराचार्य को अब उनके पद से आप पदच्युत कर सके, ये आप में क्षमता नहीं। हम में से किसी में भी क्षमता नहीं। लेकिन अहित किसका करेंगे? अहित आप अपने धर्म का करेंगे। माफ कीजिएगा, धर्म की आपको ABCD नहीं पता, आपके वो सनातन मूल्यों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। आप 10 धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं उसमें से किसी एक लक्षण का 100 में जो 99.99 होते हैं, जो एक शेष बचा है उतना भाग भी आपके अंदर नहीं। आप किसी भी वर्ण के हैं, आप अपने को कट्टर सनातनी हिंदू जैसा शब्दों का अपने लिए प्रयोग करते हैं।
आपका यज्ञोपवीत संस्कार कब हुआ? उसके बाद क्या आप यज्ञोपवीत संस्कार का पालन करते हैं? आपने उस यज्ञोपवीत को, जैसा कि रामचरितमानस में लिखा, कि खूंटी पर उतार कर टांग दिया। आप नियम से कितनी बार देवाराधना करते हैं? हमारे सनातन धर्म का अनुसरण करने वालों का चरित्र, स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। हमारे जो सनातन धर्म के महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद आदि, इन्होंने अपने चरित्र से पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, पूरे विश्व को शिक्षा दी। आप कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? शंकराचार्य को गाली दे करके आप बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, आपको प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप कथित धर्म के नाम पर अपने को अधर्मी ही सिद्ध कर रहे हैं। आज जो महामंडलेश्वर कुंभ में शंकराचार्य जी के खिलाफ अनर्गल वक्तव्य दे रहे हैं कि इनको शंकराचार्य पद से हटाना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए कि चारों शंकराचार्य एक हैं, लेकिन जब अनुशासन है कि जब कोई एक व्यक्ति बोलेगा किसी विषय पर, तो दूसरा शंकराचार्य उस विषय पर अपना वक्तव्य नहीं देगा, क्योंकि चारों शंकराचार्य एक हैं और चारों का अपना अपना कार्य अलग अलग है, लेकिन सब कार्य एक ही है, क्योंकि वो सभी कार्य सनातन धर्म के लिए हैं। कभी भी पुरी के पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती जी ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया कि मैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य नहीं मानता। श्रृंगेरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान ने कभी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। तो इन अखाड़ों की क्या क्षमता है कि ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य माने अथवा न माने? हाँ, यदि चारों शंकराचार्य उनके मन में आ गया एक मत से, तो वो सभी अखाड़ों को आज भी भंग कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारे शंकराचार्य ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पिता के लिए भले ही पुत्र बिगड़ जाए, नालायक हो जाए, लेकिन वो पुत्र ही रहता है। तो इन अखाड़ों की इतनी क्षमता नहीं। इधर उधर के जो राजनीतिक चाटुकार बाबा लोग बने घूम रहे हैं, इनकी इतनी क्षमता नहीं कि ये किसी शंकराचार्य का कुछ भी कर सके। और जहां धर्म की मर्यादा तार तार होगी, वहां शंकराचार्य बोलेंगे। आपको यदि उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना है तो आप आराम से करते रहिए, क्योंकि इससे किसी भी शंकराचार्य के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक विषय और महत्वपूर्ण रह गया कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कांग्रेस से श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी चुनाव लड़े। हाँ, ये सत्य है। श्री वर्तमान ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी बनारस में अपने छात्र जीवन में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से चुनाव लड़े और अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और उनको समर्थन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया था। एक चीज और नई हम आपको बता रहे हैं कि उनकी प्रतिभा को देखकर, उनकी जो छात्र संघ में उन्होंने कार्य किए, उस राजनीतिक प्रतिभा को देखकर, हालांकि उस समय वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने उनको ब्रह्मचर्य आश्रम की दीक्षा दे दी थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सन 2001 या 2 की बनारस से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन पूर्व ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने राजनीति के लिए मना कर दिया। कहा कि यदि आप राजनीति करेंगे तो हमसे कोई संबंध नहीं, क्योंकि शंकराचार्य, उन्हें पता था कि भविष्य में इस व्यक्ति आगे कितना इस धर्म के महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होगा, और यदि राजनीति में पड़ गया तो इसका जो बौद्धिक क्षमता है, जो इनकी धर्म के प्रति जिज्ञासा है, वो सब शांत हो जाएगी और ये राजनीतिक बन जाएंगे। तो अपने स्वभाव के अनुरूप चारों शंकराचार्यों में श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सबसे तेज तर्रार है, आयु में भी सबसे कम है। तो वर्तमान में
वे जो बोलते हैं, चाहे वो धर्म का विषय हो, चाहे राजनीति का विषय हो, वो शास्त्र सम्मत बोलते हैं। संपूर्ण वैदिक समाज और काशी विद्वत परिषद के कुछ सदस्यों की तो मैं बात नहीं करता, जैसा कि मैंने पहले ही कह रखा है कि ब्राह्मण संत और विद्वान हमेशा चाटुकारिता करते हैं, अपने ज्ञान को भूलकर सत्ता के हमेशा आगे लौटते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करता हूँ। लेकिन जो हमारे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य हैं, वे कभी भी धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं कहेंगे। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, अपशब्दों का प्रयोग करते रहिए, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यतो धर्मः ततो जयः, गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में यही कहा है कि जहाँ धर्म है वहीं जय है। क्योंकि शंकराचार्य और हम सभी वैदिक धर्म के, वैदिक शास्त्रों के अनुयायी पूरी तरीके से अपनी प्राचीन परंपराओं में शंकराचार्य के साथ हैं। किसी के चीखने चिल्लाने से हम अपना मार्ग नहीं बदलेंगे। हमारे यहाँ पुराणों में ये भी लिखा है कि लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए अथवा अपने लोक को चली जाए, न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीर पुरुष है, धीर गंभीर पुरुष को, जो शास्त्र की मर्यादा का आचरण करने वाला है, ऐसा पुरुष कभी भी न्याय मार्ग से विचलित नहीं होता। तो कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी समस्याएं आए, अधिक से अधिक आप अपशब्दों का प्रयोग करके अपनी वाणी को खराब करेंगे। लेकिन आप ये कहें कि हम भयवश होकर के चुप हो जाएं, रुक जाएं, न रुकना है न चुप होना है। जहाँ पर धर्म के विपरीत बात होगी, धर्म के विपरीत आचरण होगा, वहाँ पर एक संत की वाणी जरूर गूंजेगी। धन्यवाद।